जंग में एटमी शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। एक तरफ है संयुक्त अरब और दूसरी तरफ है रूस। दूसरी तरफ है इजराइल और उसका सहयोगी अमेरिकी खेमा। डिप्लोमेटिक स्तर से लेकर सैन्य स्तर तक तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के सामने रोज नई चुनौती आ रही है। रूस यहां नेटो संगठन के देश तुर्की को भी अमेरिकी खेमे से काटने में कामयाब हो गया है। ईरान और रूस की रणनीति अरब में अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रही है। चेतावनी जारी हो चुकी है कि एटमी शक्तियों का टकराव कभी भी विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन के युद्ध को ध्यान में रखकर मॉस्को से चेतावनी जारी हो चुकी है। अरब से विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। रूस के विदेश नीति विशेषज्ञ ने ये चेतावनी जारी की है तो इसके पीछे कई संकेत हैं। पहला है खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि फिलिस्तीन की सहायता का रास्ता सिर्फ युद्ध है। पुतिन के रुख से स्पष्ट है कि वो हमास के साथ है। इजराइल के खिलाफ जो युद्ध अरब से छिड़ा है उसे आगे बढ़ाने के लिए खेमे तैयार हो चुके हैं। इसकी लोकल लीडरशिप ईरान के हाथ है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि गाजा पर अत्याचार नहीं रुके तो जनता और विद्रोही गुटों का सब्र टूट जाएगा। ये विद्रोह इजराइल और अमेरिका पर आग बनकर बरसेगा। छोटी सी गाजा पट्टी युद्ध का एपिसेंटर बनने की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि रूसी विशेषज्ञ ने कहा है कि विश्व व्यवस्था बिगड़ चुकी है तो उसका संकेत है तुर्की। नाटो देश तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अरब के सभी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जंग लड़े। संयुक्त सेना बनाने में तुर्की अपना योगदान देगा। विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने का उदाहरण तुर्की है। शक्ति संतुलन के सारे समीकरण उलट पुलट हो चुके हैं। इन तीन संकेतों को समझने के बाद ये समझिए कि अरब में आखिर हो क्या रहा है, कैसे विश्व युद्ध की व्यूह रचना हो चुकी है। अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाना जारी रखा है। 7 अक्टूबर के बाद सीरिया, इराक के अमेरिकी बेस पर हमले शुरू हो गए हैं। 31 अक्टूबर को सीरिया में अमेरिका से अल्ताफ बेस पर हमला हुआ। अब तक 27 बार अमेरिकी बेस पर हमले हो चुके हैं। ये हमले ईरान की एडवांस मिसाइलों से किए जा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि युद्ध में घसीटने की कोशिश न की जाए। रूस से ईरान को मिली टेक्नोलॉजी ने अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा दिया है और अब ये इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका ने इस खतरे से निपटने के लिए अरब में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल तैनात कर दिया है। लाल सागर में यूएस ने डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस कॉर्नी तैनात कर दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस आइजनहावर पहुंच चुका है। ये सारी मोर्चेबंदी गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद हुई है। अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि गाजा पर हमले जारी रहे तो कभी भी विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।